देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि बजट शहर का बनना है और पास होना है ताकि पूरा साल जो डेवलपमेंट के काम हैं वो सब तरीके से हो सकें। पर मेरे को आज इन्होंने जो एक बजट बना के दिया है उसमें मुझे लग रहा है कि इसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत कम इन्होंने पैसा रखा है। उसमें ज़रूरत है कि हम उसको इन्हांस करें। जितना बजट है उसमें 90% बजट सैनिटेशन और सैलरीज के ऊपर दिया हुआ है। तो मैंने उनसे दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए कहा है कि इसको बजट को रिवाइज़ किया जाए ताकि जो भी मेंटेनेंस के काम हैं या रेनोवेशन के काम हैं या डेवलपमेंट के काम हैं उनके ऊपर ज़्यादा पैसा दिया जाए। तो अभी वो लेके गए हैं कि कल तक वो मुझे दोबारा से रिवाइज़ करके देंगे। और मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात की थी कि 60 करोड़ रुपए इन्होंने सैनिटेशन ब्रांच के नीचे, हेड के नीचे डाला है। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारा शहर अभी भी गंदगी से अटा पड़ा है। तो ये बहुत विचार का विषय है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी शहर साफ नहीं हो रहा है। चाहे इसमें नाइट स्वीपिंग है और डोर टू डोर है और अभी ये टेंडर लगाने वाले हैं, लगाएंगे बना के, जहाँ पे ड्रेनेज की क्लीनिंग है, नालों की सफाई का है। पर इतना बजट हमने इनको दिया हुआ है उसके बावजूद भी शहर साफ नहीं है, तो बहुत अफसोस की बात है। और इन्होंने जैसे इसमें पेमेंट ऑफ न्यू स्ट्रीट्स में सिर्फ 2 करोड़ रुपए रखा हुआ था और रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ रोड्स में 1 करोड़ रुपए रखा था, तो ये तो बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए कहा गया है। और जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनकी रेनोवेशन है और पार्क और ग्रीन बेल्ट की रेनोवेशन मेंटेनेंस है, वो सब ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। योगशाला है, बेंचेस हैं, जिम है और जो डेयरी कॉम्प्लेक्स है उसके वहाँ पे जो नाला वगैरह बनाना है उसके ऊपर है। मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स 50 लाख रुपया रखा है, पर मुझे हंसी आ रही है और कहना पड़ रहा है कि जो टॉयलेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो बहुत ही दयनीय स्टेट में है। मतलब अगर, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो टॉयलेट यूज़ करना चाहता है, उनकी ऐसी कंडीशन है। अगर पैसा इन चीज़ों के लिए रखा जा रहा है तो इन चीज़ों को ज़रूर ठीक ठाक करके सही इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारे खर्चे डाले गए हैं, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। खर्चा, इनकम बहुत कम है, रिकवरी बहुत कम है। जो टैक्सेस वगैरह की रिकवरी इस साल में बहुत कम हुई है, तो उसके लिए भी मुझे चिंता है कि भाई जो रिकवरी है वो ठीक से होनी चाहिए, रिकवरी उतनी नहीं है। मेरा सबसे ज़्यादा मानना ये था कि मुझे डेवलपमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो प्रावधान इनको बढ़ाना पड़ेगा। टोटल बजट जो इन्होंने कितने का दिखाया है अभी और इसमें क्या? देखिए, ये बजट है 154 करोड़ 7,095 का जो बजट बनाया गया है। और हालांकि हमारे पास निगम में पैसे हैं, ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी भी इस वक्त हमारे अकाउंट्स में जो है 1 अरब 74 लाख 4,088 है, अकाउंट में पैसा है जो हमारे पास। और हमारे एमसी फंड में भी 34 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। जब इनसे डेवलपमेंट की बात करो तो ये कह देते पैसा नहीं है। ये तो नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा निगम में है, पर खर्च सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस विषय पे मुझे चिंता है। मैडम, अधिकारियों की मंशा साफ नहीं है, नीति और नियत नहीं है उनकी विकास कराने में शहर के। बिल्कुल, आप खुद ही देख सकते हैं, अगर सड़कों की मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ रुपए रखेंगे उसमें क्या होता है। 2 करोड़ रुपए में तो मुश्किल से एक सड़क बन पाती है। और जो पैच वर्क है उसके लिए भी इन्होंने 1 करोड़ रुपए रखा है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। 1 करोड़ रुपए में कौन सा मेंटेनेंस होता है। तो शहर में जिस तरह से पिछले साल सड़कें खराब हुई थी बरसात के बाद, उसमें काफ़ी खराब स्थिति थी, तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा ठीक करके कल मुझे दिखाएंगे और फिर उसके बाद में अगले हफ्ते तक मीटिंग बुलाने की। जो 150 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ प्रस्तावित रखने जा रहे हैं, इन्होंने मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या दिखाया? देखिए, सोर्स ऑफ इनकम तो इनके पास जो है, जो टैक्सेस हैं वो उनमें से है। और टैक्स भी इन्होंने पूरी अच्छी तरह से वसूल नहीं किया है। और ज़्यादातर जो हमको फंड्स आते हैं, ऊपर से फंड्स आते हैं, वो भी हैं सीएफसी
की है, और जो SSBM फंड है वो भी है। तो फंड्स तो हैं हमारे पास, ये नहीं कि फंड्स की कमी है, पर लेकिन डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है शहर में जैसे होना चाहिए। थैंक यू।